हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल सबके। आज हम लोग कीवर्ड और आइडेंटिफायर, जो कि पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कीवर्ड और आइडेंटिफायर के बारे में, इसको लेकर के आज हम प्रोग्राम बनाएंगे। और आइडेंटिफायर और कीवर्ड के रूल को जब हम फॉलो नहीं करते तो प्रोग्राम में एरर क्या आती है, इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। प्रोग्राम के पूरे सिंटैक्स को आज एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, केवल और केवल जब हम लोग प्रोग्राम में आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर एरर आती है, इस चीज को देखा जाएगा प्रोग्राम के जरिए, ताकि प्रैक्टिकल के थ्रू अगर हम लोग इस चीज को देख पाएंगे कि आइडेंटिफायर और कीवर्ड के रूल को जब जब फॉलो नहीं करते हम लोग तो क्या क्या एरर आती है। तो कंपाइलर पर हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। कंपाइलर आप सभी लोग जानते हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। और आइडेंटिफायर और कीवर्ड क्या होते हैं, इसको लेकर के प्रॉपर वीडियो में एक्सप्लेनेशन हो चुका है। तो जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है कि आइडेंटिफायर और कीवर्ड क्या है, तो प्लीज जाइए और वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिकल वीडियो को देखिए जो कि आज एक्सप्लेन किया जाएगा। जब आप प्रोग्राम और को जरिए प्रोग्राम या प्रैक्टिकल के जरिए आइडेंटिफायर के रूल्स को पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो अभी मैं जो आपके सामने ये इंटरफेस दिख रहा है, ये डेव सी प्लस प्लस का इंटरफेस है। डेव सी प्लस प्लस हो गया या टर्बो सी प्लस प्लस, ये दोनों कंपाइलर हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करेंगे। आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर के रूल को प्रोग्राम के जरिए एक्सप्लेन करें इससे पहले आपको पता होना चाहिए आइडेंटिफायर क्या है। आइडेंटिफायर किसी वेरिएबल या फंक्शन को दिया जाने वाला नाम है। तो अभी जब जब हम लोग आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो ना करते हुए वेरिएबल को नाम देंगे तो क्या एरर आती है, आज इस चीज को हम लोग प्रोग्राम के जरिए देख पाएंगे। तो जब भी आप डेवसी प्लस प्लस कंपाइलर को ओपन करेंगे तो जो सबसे पहला इंटरफेस आपको दिखेगा वो यही होगा जो आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहाँ पर प्रोग्राम लिखने के लिए हम जाएंगे, यहाँ एकदम कॉर्नर में आपको फाइल बटन मिलेगी, इस पर क्लिक करिएगा। फाइल बटन पर क्लिक करेंगे तो ओपन का ऑप्शन, एकदम न्यू का ऑप्शन आएगा। न्यू पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको सोर्स फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। इसी सोर्स फाइल पर आप क्लिक करके किसी भी नई फाइल को ओपन कर सकते हैं, या आप शॉर्टकट की Ctrl+N का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब मैंने नई फाइल ओपन कर लिया है। तो ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, यहाँ 1 देखिए, आप पहली लाइन इसलिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और इसके ऊपर अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है। अनटाइटल्ड 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी तक के जो फाइल ओपन हुई है उसको हमने सेव नहीं किया है। तो हम जैसे ही इसको किसी नाम से सेव करेंगे, सेव एज पर क्लिक करके, तो जो भी नाम देंगे, मान लीजिए अगर मैं आइडेंटिफायर नाम देता हूँ या आइडेंटिफायर की नाम की फाइल पहले से बनी हुई है, इस वजह से हम इसको आइडेंटिफायर 2 का नाम दे देते हैं। आइडेंटिफायर 2 का नाम देते ही फाइल नेम आपका आइडेंटिफायर 2 हो गया। अब आप सेव पर क्लिक करके या फिर इंटर की प्रेस करके आप लोग इस फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे ही आपने फाइल का नाम सेव किया, जहां पर पहले अनटाइटल लिख कर के आ रहा था वहां पर इस समय आइडेंटिफायर 2 जिस नाम से हमने फाइल बनाई है उस नाम से फाइल सेव होके आ रही है। तो आइडेंटिफायर 2.cpp हमारे फाइल का नाम है। अब यहाँ पर हम प्रोग्राम करेंगे। हम एक छोटे से प्रोग्राम के जरिए ही आइडेंटिफायर के रूल्स को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि जब हम आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो नहीं करते तब एरर आती है कि नहीं। इस चीज को हम प्रोग्राम के जरिए देखेंगे। तो अभी मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, आप लोग देखिएगा कि जब जब मैं आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो नहीं करूंगा तब तब कंपाइलर जो है आपका एरर देगा। अभी ये पहली लाइन में क्या लिख रहा हूँ, ये जिन लोगों ने इसके पहले पढ़ा हुआ होगा उनको पता है, या जिन्होंने अभी तक के प्रोग्रामिंग नहीं करी है या एक भी प्रोग्राम नहीं किया उनको नहीं समझ में आएगा कि ये पहली लाइन क्या है। अब इस पहली लाइन को हेडर फाइल बोलते हैं। अब ये होती क्या है इसको आगे के लेक्चर्स में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आप लोग बस इतना देखिएगा कि जब जब मैं आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो नहीं करूंगा तब तब एरर आएगी। मेन फंक्शन है, मेन एक फंक्शन है जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है।
क्योंकि मेन की बॉडी के अंदर का जो डिफिनीशन होता है हम खुद ही लिखते हैं, जैसे कि मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, इसलिए मेन को एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है। अब पहला रूल ये कहता है आइडेंटिफायर का कि हम लोग जो है आइडेंटिफायर की जब भी नेमिंग करेंगे तो हम लोग जो है अंग्रेजी लैंग्वेज के या इंग्लिश लैंग्वेज का जो 26 कैरेक्टर होते हैं, चाहे वो कैपिटल में हो या स्मॉल में, अर्थात चाहे हम लोअर केस में इस्तेमाल करें या हम लोग जो है उसको अपर केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से हम 0 to 9 जो 10 संख्याएं होती हैं हमारे पास, उसका हम लोग यूज कर पाएंगे। और एक अनदर सिंबल है जिसको अंडर स्कोर के नाम से जानते हैं, उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो अभी मैं एक वेरिएबल लेता हूं ए नाम का, और एक वेरिएबल, अब ये जो है मैंने लोअर केस में लिया हुआ है, मैं अपर केस में भी वेरिएबल ले सकता हूं, क्योंकि वेरिएबल ही तो आइडेंटिफायर है। वेरिएबल का नाम क्या है? आइडेंटिफायर। तो मैं कैपिटल लेटर में भी एक ले लेता हूं बी नाम का। अब एक तीसरा वेरिएबल मैं ले रहा हूं सी नाम का। अब ए को मैं कुछ वैल्यू असाइन कर दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने ए को 2 असाइन किया हुआ है, और जो वी नाम का हम लोगों ने वेरिएबल लिया है उसको मैं 3 असाइन कर रहा हूं। एक इक्वेशन लिखेंगे हम जिसमें हम लोग ए और वी की वैल्यूज को ऐड करेंगे, और जो हमने सी नाम का वेरिएबल लिया हुआ है, स्मॉल सी से मैंने उसको डिनोट किया है, उसमें स्टोर करेंगे। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब इस लाइन से होगा क्या? एक स्टेटमेंट है जो ए और बी वेरिएबल में जो भी वैल्यूज हैं, जैसे ए में 2 है और बी में 3, तो यहां हमको कैपिटल बी इस्तेमाल करना चाहिए, कैपिटल बी। अब ए और वी की जो वैल्यू जुड़ेंगी और सी में जाकर के स्टोर हो जाएंगी। अब जब सी में स्टोर हो चुकी है वैल्यू, तो उसको हमको प्रिंट कर लेना चाहिए। तो सी लैंग्वेज में कोई भी वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंटफ फंक्शन के वैल्यू को प्रिंट करने का सिंटैक्स इस तरीके से होता है। आप चूंकि ए और बी जुड़ेंगी, और ये जो ए बी और सी जो वेरिएबल आपने लिया हुआ, ये सब के सब जो है इंटीजर टाइप के हैं, तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम लोग %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग करते हैं। अब ये सब चीजें क्या है, इसको लेकर के प्रॉपर वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा आगे। बस इस वीडियो में तो हम ये सीखेंगे कि जब जब हम आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो नहीं करते तो क्या एरर आती है। अभी जैसे इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम ए बी या सी इनमें से, इन तीनों में से किसी को भी कैपिटल या स्मॉल ले सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल में जब आइडेंटिफायर की नेमिंग करते हैं हम लोग, तो उसमें पहला रूल यही है कि आप लोग जो कैरेक्टर हैं, जो भी लेटर्स हैं, लेटर को आप जो है अपर केस में या लोअर केस में किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने दोनों में लिया हुआ है, हमने ए और सी को लोअर केस में लिया है और बी को जो है अपर केस में लिया हुआ है। अब इसको लेने के बाद देखते हैं कोई एरर आती है कि नहीं। बिना आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने सब कुछ सही किया हुआ है। जो भी वेरिएबल का नेम असाइन किया हमने, वो सारा आइडेंटिफायर के रूल के अकॉर्डिंग ही है, तो इस वजह से एरर नहीं आनी चाहिए। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। यहाँ इफ 11 है, या तो आप कंपाइल एंड रन, मैं बोथ कर रहा हूँ एक साथ। तो कंपाइल करेंगे हम लोग तो एरर देखिए नहीं आनी चाहिए, नीचे शो होगा। अभी ये देखिए 0 एरर 0 वार्निंग, यहाँ आप देख सकते हैं 0 एरर भी 0 है इस जगह पे। देखिए अभी जहाँ इस समय कर्सर है मेरा, और वार्निंग्स भी 0 है, तो इसका मतलब प्रोग्राम जो है वो 100% करेक्ट है और प्रोग्राम का आउटपुट भी आ चुका है। देखिए ए में हम लोगों ने 2 असाइन किया था और बी में 3, ए और बी की वैल्यूज को जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर 5 जो है प्रिंट हुआ है। अभी अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि c इज इक्वल टू 5 लिख करके आए, तो यहाँ %d के पहले आप लोग दे दीजिए c इज इक्वल टू, अब जो है c की जो आउटपुट का फॉर्मेट होगा वो c इज इक्वल टू 5 प्रिंट होकर के आएगा। अब देखिए यहाँ आउटपुट जो है वो c इज इक्वल टू 5 प्रिंट होकर के आया है। अभी जो भी हमने प्रोग्राम किया उसको हमने आइडेंटिफायर के रूल के अकॉर्डिंग किया। अब जैसे आइडेंटिफायर का दूसरा रूल ये कहता है कि जो आइडेंटिफायर होते हैं वो या तो लेटर से शुरू हो सकते हैं या तो अंडरस्कोर से। तो अंडरस्कोर से भी हम शुरू करके देखते हैं। जैसे मैं मान लीजिए ए के पहले अंडरस्कोर यूज कर लेता हूं, जहां जहां ए है तहां तहां मैं अंडरस्कोर यूज कर रहा हूं ए के पहले।
अब चूंकि आइडेंटिफायर का दूसरा रूल ये कहता है कि आप लोग जो है वेरिएबल का नेमिंग या आइडेंटिफायर की नेमिंग अंडरस्कोर से कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर कोई एरर नहीं आनी चाहिए। अंडरस्कोर ए इस नाम का वेरिएबल लिया जा सकता है। यहाँ देखिए मैंने जो पहला वेरिएबल ए था उसको मैंने अंडरस्कोर ए कर दिया, तो अंडरस्कोर ए किया जा सकता है क्योंकि दूसरा रूल ये कहता है कि आप वेरिएबल की नेमिंग जो है वो या तो किसी लेटर से शुरू करेंगे या फिर अंडरस्कोर से। तो इस समय भी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आनी चाहिए। देखिए c इज इक्वल टू 5 अभी भी प्रिंट होकर के आ गया है। इसका मतलब जो दूसरा रूल कहता है कि आप वेरिएबल की या आइडेंटिफायर की नेमिंग जो है या तो आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर से कर सकते हैं या फिर जो है अंडरस्कोर से शुरुआत कर सकते हैं। अब कभी भी जो आइडेंटिफायर होते हैं उनको हम लोग जो है डिजिट से शुरू नहीं कर सकते। जीरो या वन से जीरो से लेकर के जो 9 तक की संख्याएं हैं उनका इस्तेमाल एकदम स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। अभी मैं स्टार्टिंग में करूंगा, आपके सामने इधर कंपाइलर शो करेगा। देखिए जहां भी अंडरस्कोर है मैं वहां पे 1 करके देख रहा हूँ और 1 किया नहीं जा सकता क्योंकि हमेशा दूसरा रूल ये कहता है कि आइडेंटिफायर की नेमिंग जो है वो या तो लेटर से शुरू होगी या फिर किसी अंडरस्कोर से, तो डिजिट से शुरू नहीं हो सकती। लेकिन मैं डिजिट से शुरू कर रहा हूँ और आपके सामने अभी इधर आएगी, तो आप लोग देखिएगा इसको मैं 1A नाम दे रहा हूँ। अब इसको जहां जहां ए था उसको मैं 1A कर दे रहा हूँ, तो आप लोग देखिए अभी इधर आएगी। अब देखिए, अब इसलिए यहाँ देखिए ढेर सारी एरर शो करने लगी हैं क्योंकि हम लोगों ने ये को कई जगह पे इस्तेमाल किया हुआ है और उसको इस वजह से कई जगह आपकी एरर आएंगी ही। अब आप लोग, चूंकि हम लोगों ने रूल के खिलाफ काम किया, रूल ये कहता है कि आप जब भी वेरिएबल की शुरुआत करेंगे तो ये या तो लेटर से शुरू करेंगे या फिर अंडरस्कोर से, लेकिन मैंने यहाँ डिजिट से किया तो इस वजह से कंपाइलर ने एरर बताया। अब जैसे ही आप 1 हटा देंगे तैसे ही प्रोग्राम 100% करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए आउटपुट आ गया। इसका मतलब है कि जब भी आप लोग वेरिएबल की नेमिंग करेंगे तो उसको डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे और किन्हीं दूसरे सिंबल्स का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। जैसे 1 हैज देता हूं मैं यहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग हैज दे करके, अभी देखिए इधर आएगी क्योंकि वेरिएबल की नेमिंग में हम लोग केवल और केवल जो है लेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं, डिजिट्स का प्रयोग कर सकते हैं और अंडरस्कोर का। अब चूंकि हैश एक स्पेशल सिंबल है और इसका एज ए वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो कंपाइलर को एरर बतानी चाहिए। अब देखिए हैज इन द प्रोग्राम, तो हैज केवल और केवल आप इंक्लूड के साथ यहाँ यूज करेंगे और कहीं भी अगर आप हैज यूज करते हैं तो कंपाइलर आपको एरर शो करेगा। अब जैसे ही आप यहाँ हैज हटा लेंगे, क्योंकि आइडेंटिफायर की नेमिंग में हम लोग स्पेशल सिंबल का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल 63 कैरेक्टर अपर केस के 26 का जो है लेटर और जो है लोअर केस के 26 लेटर, 10 डिजिट 0 से लेकर के 9 तक की और एक अंडरस्कोर, इस तरीके से आप टोटल 63 कैरेक्टर का प्रयोग करेंगे जब भी आपको आइडेंटिफायर की नेमिंग करनी होगी। तो अब तीसरा रूल ये कहता है कि यू कैन नॉट यूज कीवर्ड लाइक इंटीजर वाइल। तो हम लोग जो कीवर्ड होते हैं उनको एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इस चीज को हम लोग टेस्ट करते हैं अभी। जैसे आप व्हाइल नाम का कीवर्ड देखे होंगे, तो कीवर्ड हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, तो मैं व्हाइल को एज अ वेरिएबल लेता हूँ। देखिए व्हाइल यहाँ पर लिया, एक ही जगह पर मैं हर जगह व्हाइल लेता हूँ। तो क्योंकि व्हाइल एक कीवर्ड है और आइडेंटिफायर की नेमिंग का रूल ये कहता है कि आप कीवर्ड को एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस वजह से कंपाइलर एक एरर शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर कंपाइलर एरर शो कर रहा है। देखिए जैसे ही मैंने कीवर्ड को एज अ वेरिएबल इस्तेमाल करने की कोशिश की, इसका मतलब एज अ आइडेंटिफायर इस्तेमाल करने की कोशिश की, तुरंत कंपाइलर ने एक एरर मैसेज शो किया। अब व्हाइल की जगह पे हम लोग किसी दूसरे कीवर्ड का यूज करके देख लेते हैं कि तब भी कंपाइलर एरर मैसेज शो करता है कि नहीं। मान लीजिए ऑटो नाम का एक कीवर्ड है। ऑटो कीवर्ड हम लोग जहां जहां ए था वहां वहां हम ऑटो कीवर्ड को यूज करने का प्रयास करते हैं।
अब भी कंपाइलर एरर शो करेगा, क्योंकि आइडेंटिफायर का रूल ये कहता है कि आप कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके और देखते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसे ही मैंने ऑटो को एज अ कीवर्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करी, कंपाइलर ने तुरंत एरर मैसेज फ्लैश किया। तो यहाँ नीचे आप लोग एरर मैसेज पढ़ सकते हैं। अब क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और केस सेंसिटिव की वजह से अगर हम ऑटो का ए कैपिटल कर देते हैं तो ये एक कीवर्ड नहीं रह जाएगा। अभी मैं कैपिटल करके देखता हूँ, जहां जहां ए कैपिटल, ऑटो का ए कैपिटल कर लेता हूँ। अब देखिए, जो भी ऑटो वर्ड था उसको मैंने कैपिटल ए कर लिया। अब क्योंकि कीवर्ड जो होते हैं वो केवल और केवल लोअर केस में ही लिखे जा सकते हैं। अब लोअर केस के बजाय जैसे ही मैंने ए को अपर केस में किया, तुरंत जो है कंपाइलर जो है इसको कीवर्ड नहीं समझेगा। अब आपको एरर मैसेज नहीं मिलेगा। देखिए, अब भी c इज इक्वल टू 5 आंसर आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम आइडेंटिफायर का रूल ये है कि आप कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऑटो एक कीवर्ड है, लेकिन ऑटो जो है वहां पर सारे के सारे जो कीवर्ड होते हैं वो लोअर केस में होते हैं। अब मैंने अगर ऑटो का ए कैपिटल कर दिया तो ये कीवर्ड तो रह नहीं जाएगा। अब इसको एज अ वेरिएबल इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी व्हाइल यूज किया था, तो व्हाइल का अगर मैं डब्ल्यू कैपिटल कर लूंगा तो डब्ल्यू कैपिटल करते ही ये जो है अब कीवर्ड नहीं रहेगा। अब भी कंपाइलर एरर नहीं शो करेगा। जहां जहां ए था वहां वहां मैं व्हाइल लिख रहा हूं, बट व्हाइल के डब्ल्यू को मैं अपर केस में कर दे रहा हूं। अब जैसे मैंने अपर केस में किया तो अब व्हाइल एक कीवर्ड नहीं है। मैं बार बार इस बात को आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो भी कीवर्ड होते हैं वो हमेशा लोअर केस में होते हैं। अब व्हाइल का डब्ल्यू अगर जो है लोअर केस में मैं कर दूं तो ये दोबारा से एक कीवर्ड बन जाएगा। अभी ये कीवर्ड नहीं है, इस वजह से कंपाइलर एरर मैसेज शो नहीं करेगा। देखिए, c इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर प्रिंट हो गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपाइलर अब व्हाइल को एक कीवर्ड की तरीके से नहीं ट्रीट कर रहा। जैसे ही आप व्हाइल का डब्ल्यू जो है इस्तेमाल करते हैं, देखिए तुरंत इसको कंपाइलर जो है एक कीवर्ड मान लेगा, और कीवर्ड को तो हम लोग आइडेंटिफायर की तरह इस्तेमाल कर नहीं सकते। इस वजह से कंपाइलर जो है वो एरर मैसेज शो करता है। अब देखिए एरर आने लगी, क्यों? क्योंकि अब कंपाइलर ने व्हाइल को एज अ कीवर्ड ट्रीट किया है, और कीवर्ड को एक वेरिएबल कह लीजिए या एक आइडेंटिफायर कह लीजिए, उसकी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि कीवर्ड को हम लोग एक आइडेंटिफायर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, और कभी भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल की जब हम नेमिंग करते हैं तो उस समय हम लोग वेरिएबल के नाम को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, या वेरिएबल की नेमिंग में किसी स्पेशल सिंबल जैसे हैज, स्टार, इन सब का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, प्रोग्राम को समझने का प्रयास करिए। जिन लोगों ने अभी तक प्रोग्राम नहीं पढ़ा हुआ है, उनको मे बी ये पहली लाइन हैज इंक्लूड stdio.h क्या है ये समझ में ना आए, बट मैं आपको बस अभी यहाँ इतना समझाना चाह रहा था कि जब जब आप आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तब तब कंपाइलर आपको एरर बताता है। आगे जब आप धीरे धीरे प्रोग्रामिंग पढ़ना शुरू करेंगे, हेडर फाइल में क्या है, मेन फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएंगी। तो जिन लोगों ने अब तक प्रोग्राम किया हुआ है, उनके लिए ये वीडियो और भी आसान होगा और उनको ज्यादा समझ में आएगा। जिन लोगों ने अब तक सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करी है, या सी लैंग्वेज में जिन लोगों ने प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के लिंक को पूरा वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।